हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीने डिकोडेड में। आज हम एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी डायबोलिक का रीकैप करने जा रहे हैं, जो 2021 में रिलीज हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक काली कार से होती है, जिसे पुलिस पीछा कर रही होती है। कार के अंदर एक चालाक और खतरनाक चोर डायबोलिक है। वह ज्यादातर पुलिस को चकमा दे देता है, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर जेंको और दो अधिकारियों द्वारा पीछा किया जाता है। एक टनल में घुसने के बाद डायबोलिक की कार दो हिस्सों में बंट जाती है और उसका आगे का हिस्सा गायब हो जाता है। जेंको डायबोलिक को सबसे मुश्किल अपराधी के रूप में पहचानता है, जिसे पकड़ना बेहद कठिन है। कुछ महीने बाद सरकारी ऑफिसर्स एक कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, जहां एक खूबसूरत महिला ईवा कैंट का गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है। वे डायबोलिक के बारे में बात करते हैं, जो अपनी चोरी की वारदातों के लिए कुख्यात है। कार्यक्रम के बाद जेंको ईवा के पास जाता है, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से एक कीमती लाल हीरा लेकर आई है। वह उसे चेतावनी देता है कि डायबोलिक उसे चुराने की कोशिश कर सकता है और उसे सुरक्षा देने की पेशकश करता है, ताकि वह ईवा को चारे के रूप में इस्तेमाल कर डायबोलिक को पकड़ सके। उसके होटल में स्टाफ ईवा के नए बॉडीगार्ड रॉबर्टो के बारे में बात करता है। डायबोलिक, जिसने उनकी बातचीत को वायर टैप किया होता है, रॉबर्टो को मार देता है और उसके भेष में आ जाता है। अगले दिन डायबोलिक रॉबर्टो बनकर ईवा के बॉडीगार्ड के रूप में अपनी नौकरी शुरू करता है। जब वह उसके कमरे में जाती है, तो वह उसके लिए नहाने की तैयारी करता है और देखता है कि उसे जॉर्जियो नाम के एक अमीर आदमी का फोन आता है, जो उसका मंगेतर है। इस बीच एलिजाबेथ नाम की एक महिला परेशान है, क्योंकि उसका पति बार बार छिपकर कहीं चला जाता है। ईवा जॉर्जियो से मिलती है, लेकिन वह उसे परेशान करता है। इधर डायबोलिक ईवा के तिजोरी में सेंध लगाता है, लेकिन उसे केवल नकली लाल हीरा मिलता है। ईवा को कोई आश्चर्य नहीं होता और वह बताती है कि उसने असली हीरा बेच दिया था। वह लगभग डायबोलिक को चूमने ही वाली होती है, लेकिन डायबोलिक नकली हीरा लेकर वहां से चला जाता है। अपने ठिकाने पर लौटकर वह कंफर्म करता है कि हीरा नकली है और सोचता है कि ईवा असल में कौन है। रात में एलिजाबेथ देखती है कि डायबोलिक उनके आंगन में एक अंडरग्राउंड ठिकाने से बाहर आता है, जिससे वह उत्सुक हो जाती है। अगले दिन एलिजाबेथ जांच करती है और डायबोलिक का गुप्त कमरा खोज लेती है, जो भेष बदलने के सामान और डिवाइसेस से भरा होता है। हैरान होकर वह पुलिस को फोन करती है। इस बीच ईवा के होटल के कमरे में डायबोलिक रॉबर्टो के भेष में उसे नाश्ता देता है और एक लाल हीरे की अंगूठी दिखाता है। ईवा समझ जाती है कि रॉबर्टो असल में डायबोलिक है और उसे इशारा करती है। डायबोलिक अपना मास्क हटाता है और ईवा को उससे प्यार हो जाता है। वह डायबोलिक से अपने दबंग मंगेतर जॉर्जियो से छुटकारा दिलाने के लिए कहती है। एलिजाबेथ डायबोलिक का राज जानने के बाद इंस्पेक्टर जेंको को बुलाती है। पुलिस उसके घर की ओर बढ़ती है, जबकि डायबोलिक ईवा की मदद करने की तैयारी करता है। इस बीच जॉर्जियो डरता है कि ईवा उसे छोड़ सकती है, इसलिए वह होटल मैनेजर से ईवा की खबर लेने के लिए कहता है। मैनेजर रॉबर्टो की तलाश करता है, जो 1 घंटे से गायब है। वह ईवा के कमरे में जाता है और दरवाजा खटखटाता है। ईवा जल्दी से डायबोलिक को अलमारी में छिपने के लिए कहती है। जब मैनेजर अंदर आता है, तो वह चालाकी से उसे बाथरूम से तलाशी शुरू करने को कहती है, ताकि डायबोलिक के पास भागने का समय मिल सके। इधर जेंको डायबोलिक के ठिकाने में घुसता है और वहां चेहरे के मास्क और दूसरे सबूत पाता है। वह अपने अफसरों को सतर्क रहने का आदेश देता है। डायबोलिक पास के एक और गुप्त अड्डे में जाता है, जहां से वह जॉर्जियो की सरकारी संबंधों की जानकारी वाला एक बॉक्स निकालता है। वह जॉर्जियो के चेहरे का मास्क बनाता है और घर लौटने की तैयारी करता है, जहां जेंको और उसके लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। डायबोलिक अपने अड्डे में दाखिल होता है, लेकिन जेंको उसे घात लगाकर पकड़ लेता है। अपनी चालाकियों के बावजूद वह आखिरकार एक दूसरे अफसर के हाथों पकड़ा जाता है। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि उसका पति गिरफ्तार हो गया है। अगले दिन ईवा एक रेस्टोरेंट में डायबोलिक का इंतजार करती है, ताकि उनके अगले कदम के बारे में बात कर सके, लेकिन अखबार में उसकी गिरफ्तारी की खबर पढ़कर वह चौंक जाती है। उसके मुकदमे के दौरान ईवा एक टोपी पहनकर भेष बदल लेती है और मोर्स कोड के जरिए डायबोलिक से संपर्क करती है। वह उसे अपने गुप्त अड्डे पर जाकर दो अजीब सी तरल पदार्थ वाली ट्यूब और कुछ पैसे लाने के लिए कहता है। डायबोलिक की फांसी की सजा घोषित होने के बाद ईवा जॉर्जियो के पास जाती है और उसके प्यार को साबित करने के लिए उससे मदद मांगती है। जॉर्जियो मान जाता है और फांसी से पहले ईवा को डायबोलिक से मिलाने के लिए जेल ले जाता है। रात में ईवा और जॉर्जियो जेल जाते हैं। उनका प्लान बिना किसी अड़चन के चलता है। मुकदमे और फांसी के दौरान डायबोलिक पूरी तरह शांत रहता है। जब गिलोटिन गिरती है, तो पता चलता है कि डायबोलिक के चेहरे का मास्क पहने जॉर्जियो को फांसी दी गई थी, जबकि डायबोलिक जॉर्जियो के रूप में वहां से भाग निकलता है। उन्होंने योजना बनाई थी कि जॉर्जियो को उन तरल पदार्थों से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि उसकी गुप्त तिजोरी से खजाने की जानकारी ली जा सके। चेहरों की अदला बदली के बाद डायबोलिक जेल से फरार हो जाता है। जेंको इस धोखे को समझ जाता है और उसकी तलाश जारी रखता है।
डायबोलिक अब जॉर्जियो के ऑफिस में वहां से गोपनीय दस्तावेज और तिजोरी की चाबी ले लेता है। जेंको जॉर्जियो की सेक्रेटरी से संपर्क कर ऑफिस पहुंचता है, लेकिन तब तक डायबोलिक वहां से गायब हो चुका होता है। ईवा नीचे उसकी राह देख रही होती है। डायबोलिक जानता है कि जेंको उसके पीछे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वह जॉर्जियो के हीरो को चुराने की योजना बनाता है। जेंको और पुलिस ऑफिस की तलाशी लेते हैं और वहां से सरकारी अधिकारियों से जुड़े गुप्त दस्तावेज बरामद करते हैं। जेंको चोर को पकड़ने के लिए नई रणनीति बनाता है। दूसरी ओर एक औरत बैंक में एक कीमती पेंटिंग को तिजोरी में रखने आती है। उस तिजोरी में बेहद एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम होती है, जो एक खोखले लोहे का हिस्सा होता है जिसे छूते ही अलार्म बज उठता है, और एक ताला जिसे खोलने के लिए बैंक और मालिक दोनों की चाबी की जरूरत होती है, जो एक साथ लगाई जाती है। इसके अलावा सिर्फ मैनेजर ही तिजोरी का दरवाजा खोल सकता है, जिससे सुरक्षा और कड़ी हो जाती है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जेंको गोपनीय फाइलें एक सरकारी अधिकारी और अपने साथी के साथ शेयर करता है, बदले में उनसे मदद मांगता है। उसकी टीम को पता चलता है कि डायबोलिक किसी दूसरे शहर के बैंक को लूटने की योजना बना रहा है, क्योंकि वहां की तिजोरी की चाबी चोरी हो चुकी है। ईवा भेष बदलकर बैंक जाती है और वहां की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। वह डायबोलिक को बताती है कि बैंक शाम 5 बजे बंद हो जाता है और उसकी सुरक्षा कितनी जटिल है। बैंक बंद होने के बाद एक छिपा हुआ डिवाइस लेजर एक्टिवेट करता है, जिससे तिजोरी को तोड़ा जा सके। डायबोलिक सुरक्षा को चकमा देने के लिए खास औजार बनाता है। उसका प्लान है कि वह एक मैनहोल से अंदर घुसेगा, अलार्म को डीएक्टिवेट करेगा और तिजोरी में पानी भरकर सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम को बंद कर देगा। उधर जॉर्जियो की सेक्रेटरी छिपी हुई फाइलें लेने लौटती है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। दबाव में आकर वह कबूल करती है कि तिजोरी की चाबी गायब है, जिससे जेंको डायबोलिक को पकड़ने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाता है। डायबोलिक अकेले चोरी की शुरुआत करता है और ईवा से कहता है कि वह घर पर रहे। बैंक में एक टूटी हुई पानी की पाइप अलार्म बजा देती है, जिससे मैनेजर और फायर ब्रिगेड को बुला लिया जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच डायबोलिक बिना किसी की नजर में आए अपनी योजना को अंजाम देता है। जेंको और उसके लोग बैंक के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और डायबोलिक के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं ताकि उसे पकड़ सकें। बेचैन ईवा डायबोलिक के भागने का रास्ता साफ करने के लिए निकल पड़ती है। डायबोलिक जॉर्जियो के सारे कीमती सामान चुराकर बाहर निकलता है। ईवा की मदद से उसका रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन जेंको उससे भिड़ जाता है और उसे गोली मार देता है। दोनों के बीच लड़ाई होता है, तभी ईवा वहां पहुंचती है और जेंको को घायल कर देती है, जिससे वे भागने में कामयाब हो जाते हैं। बाद में वे एक नाव में सवार होकर दूर निकल जाते हैं। डायबोलिक ईवा को उसकी लाल हीरे की अंगूठी देता है, लेकिन ईवा उसे समुद्र में फेंक देती है, यह जताने के लिए कि उसके लिए डायबोलिक की कीमत उस हीरे से कहीं ज्यादा है। समय बीतता है और डायबोलिक एक हैवी सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग में रखे मुकुट को चुराने की प्लान बनाता है। वहां पहुंचकर वह अकेले गार्ड को चाकू से घायल कर देता है और अलार्म बजा देता है। गार्ड, जिसकी चाबी के छेद को डायबोलिक ने पहले से जाम कर दिया था, देर से पहुंचते हैं। डायबोलिक एक पैराग्लाइडर की मदद से भाग जाता है, जबकि गार्ड उसे बेबस देखता रह जाता है। वह सुरक्षित ईवा से मिलता है और दोनों अपने ठिकाने पर भाग जाते हैं। इस बीच एक ग्रैंड इवेंट में एलीट क्लास के लोग शामिल होते हैं, जहां अरमान गहने का प्रदर्शन होता है। पुलिस डायबोलिक के संभावित हमले से सतर्क रहते हुए इवेंट वेन्यू की सुरक्षा करती है। डांस के दौरान अचानक लाइट चली जाती है और डायबोलिक एक पुलिस अफसर के भेष में गार्ड को बेहोश कर देता है। वह डांसर्स को अगवा कर दूर छोड़ आता है। डांसर्स मदद मांगने एक बार में पहुंचते हैं, जहां एक अंडरकवर मुखबिर इंस्पेक्टर जेंको को सूचना देता है। उन्हें पता नहीं होता कि पूरा इवेंट जेंको की चाल थी, ताकि डायबोलिक को फंसाया जा सके। अरमान गहनों पर पहले ही एक ट्रेसेबल लिक्विड लगाया गया था, जिससे जेंको और उसकी टीम डायबोलिक का पीछा कर सके। दूसरी ओर डायबोलिक और ईवा अपने चोरी के सामान की प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी वे कैमरा फुटेज देखते हैं, जिसमें पुलिस उनके भागने के रास्ते को बंद कर रही होती है। वे तय करते हैं कि भागना चाहिए या लूट को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। डायबोलिक एक गुप्त सुरंग से भाग निकलता है, जो जंगल में खुलती है। अचानक वह ईवा को अकेला छोड़ देता है, जिससे वह जेंको और पीछा कर रहे अधिकारियों का सामना अकेले करने को मजबूर हो जाती है। वह नदी में कूद जाती है। जेको ईवा को गवाह के रूप में देखता है। उसे उम्मीद होती है कि वह डायबोलिक के खिलाफ गवाही देगी। वह डायबोलिक के ठिकाने की जांच करता है और वहां चुराए हुए खजाने की भरमार पाता है, जिसमें दुर्लभ पेंटिंग्स, सोना और गहने शामिल होते हैं। उसे एक और जगह का ब्लूप्रिंट मिलता है, जिससे वह फौरन जांच के लिए निकल पड़ता है। नए ठिकाने पर एक अफसर छिपे हुए रास्ते पर पहुंच जाता है, जो डायबोलिक के मास्क बनाने वाली वर्कशॉप की ओर जाता है। जेंको डायबोलिक को पकड़ने के लिए घात लगाने की प्लान बनाता है। इस बीच एक एलीट महिला आला शहर की बैठक के लिए एयरपोर्ट पहुंचती है। उसने बेहद खूबसूरत गहने पहने होते हैं। जेंको की गैर मौजूदगी से हैरान होकर वह पुलिस स्टेशन में उसे खोजने जाती है। वहां पता चलता है कि वे दोनों रोमांटिक रूप से जुड़े हुए हैं। आला उससे शादी का प्रस्ताव रखने की विनती करती है, लेकिन जेंको डायबोलिक को पकड़ने को अपनी प्रायोरिटी बताता है और वादा करता है कि मिशन पूरा होते ही वह शादी के बारे में सोचेगा।
रात में जेंको की घात लगाने की प्लान शुरू होती है। जैसा कि उम्मीद थी, डायबोलिक आता है और अपने गैजेट्स का इस्तेमाल कर ठिकाने में हो रही बातों को सुनने की कोशिश करता है। इस बीच गार्ड्स की शिफ्ट बदलती है, जिससे एजेंट रोलर अकेला और असुरक्षित रह जाता है। डायबोलिक मौके का फायदा उठाकर दरवाजे पर आ जाता है और रोलर से भिड़ जाता है। रोलर की गोलीबारी के बावजूद डायबोलिक शीशों का चालाकी से इस्तेमाल करता है, जिससे गार्ड भ्रमित हो जाता है। डायबोलिक उसे बेहोश कर देता है और मास्क प्रिंटिंग मशीन लेकर फरार हो जाता है। पुलिस जब पहुंचती है तो रोलर को बेहोश पाती है और मशीन गायब मिलती है। यह देख जेंको मौका चूकने पर निराश हो जाता है। मंत्री के दबाव में आकर जेंको ईवा के किडनैपर्स से सौदा करता है ताकि उसकी मदद से डायबोलिक का ठिकाना खोज सके। बदले में ईवा को आजादी देने का वादा करता है। हालांकि उसे ईवा की मंशा पर शक रहता है और वह चुपके से उसकी लोकेशन ट्रैक करता है। जब वे उसके करीब पहुंचते हैं तो ईवा एक मैनहोल के जरिए बहादुरी से भाग निकलती है और एक बार फिर पकड़े जाने से बच जाती है। सार्जेंट एलेना चोरी हुए माल की जांच करती है और पाती है कि अरमान का कलेक्शन ब्रेसलेट गायब है। जेंको को शक होता है कि यह चोरी ईवा ने की है और वह अपने आदमियों को उसे ढूंढने का आदेश देता है, ब्रेसलेट को बीकन की तरह इस्तेमाल करके। उनका शक सही साबित होता है। सार्जेंट पामर और एजेंट रोलर ईवा का पीछा करते हैं, लेकिन ईवा मुकाबले में रोलर को मात देकर भाग निकलती है। हालांकि रोलर ब्रेसलेट हासिल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे जेंको के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसी ब्रेसलेट की वजह से ईवा को पकड़ने का रास्ता खुलता है। इस बीच मंत्री से कड़ी फटकार मिलने पर जेंको को नौकरी से निकाले जाने का खतरा पैदा हो जाता है। मजबूर होकर वह डायबोलिक को पकड़ने के लिए ईवा के साथ मिलकर काम करने पर राजी हो जाता है। ईवा की माफी का संकेत देने के लिए वह एक मीटिंग तय करता है, जहां वे अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। ईवा बताती है कि वह डायबोलिक को उकसाने के लिए उसके चोरी किए हुए सामान को बाहर निकालने का नाटक करेगी, जिससे डायबोलिक उसे वापस पाने की कोशिश में फंस जाएगा। जेंको डायबोलिक को फंसाने के लिए एक चाल चलता है। वह एक बख्तरबंद गाड़ी का इस्तेमाल करता है, जिसे चारा बनाकर चलाया जाता है, जबकि असली खजाना एक साधारण वैन में ले जाया जाता है। जब इस सामान को निकालने की अफवाहें फैलती हैं, तो जेंको उम्मीद करता है कि डायबोलिक को इसकी खबर जरूर लगेगी। दूसरी ओर आला अभी भी जेंको के शादी के प्रस्ताव की उम्मीद लगाए हुए है और एक इवेंट की तैयारी करती है, जहां वह अपनी दुर्लभ नेकलेस को सुरक्षित रखती है। जैसे ही जेंको का ऑपरेशन शुरू होता है, स्पेशल फोर्सेस मिशन के लिए तैयार हो जाती है और रोलर डायबोलिक का सामना करने की चिंता के बावजूद वैन चलाने के लिए खुद से आगे आता है। एलेना छिपकर वैन में घुस जाती है, बिना रोलर को पता चले। बख्तरबंद वैन और रोलर की वैन अलग अलग रास्तों पर निकलती है। जब वे एक सुरंग में प्रवेश करते हैं तो वहां एक गेट आता है और अचानक हवा में एक जहरीली गैस भर जाती है, जिससे स्पेशल फोर्स के लोग बेहोश हो जाते हैं। बाद में पुलिस एक रहस्यमय शख्स को सुरंग से निकलते हुए पकड़ती है, लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ एक धोखा था। दूसरी ओर आला को अपना नेकलेस गायब मिलता है और एहसास होता है कि वह चुरा लिया गया है। इसी बीच रोलर, जिसे लूट के सामान को ले जाना था, जंगल में पहुंचता है, जहां ईवा उसका इंतजार कर रही होती है और आला का नेकलेस पकड़े होती है। मगर तभी खुलासा होता है कि असली ड्राइवर डायबोलिक था, जिसने रोलर का मास्क पहन रखा था। सच्चाई सामने आती है, डायबोलिक ने पूरी योजना पहले ही बना ली थी। अपने ठिकाने से रवाना होने से ठीक पहले उसने ऐसा दिखाया जैसे वह ईवा को पीछे छोड़कर जा रहा हो, लेकिन असल में वह एक पानी के नीचे के रास्ते से बच निकली थी। जैसे ही रोलर की वैन ईवा के पास पहुंचती है, डायबोलिक और ईवा अचानक एलेना को वैन से निकलते हुए देखते हैं। एलेना को रोलर पर शक होता है और वह अपनी बंदूक तान देती है। इसी दौरान वह डायबोलिक को घायल कर देती है। ईवा एलेना का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जिससे डायबोलिक उसे बेहोश कर देता है। आखिरकार वे चोरी का सामान लेकर जेंको को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। नाकामी का सामना करते हुए जेंको अपनी हार मान लेता है। प्रमोशन पाने और आला को प्रपोज करने का उसका सपना टूट जाता है। भले ही आला को उसकी नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेंको के लिए यह हार कड़वी साबित होती है, क्योंकि डायबोलिक ने एक बार फिर उसे मात दे दी। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें।